हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK में। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलाई जा रही हैं, जिसमें आप जब हम देखेंगे जो आपका सिलेबस है उसमें जो ग्रीन कंप्यूटिंग दिया गया है उसको देखेंगे। इससे पहले आपकी 2-3 क्लास पहले आपने देखा था जो आपका था मोबाइल कंप्यूटिंग, उसको हमने देखा था। आज हम देखेंगे जो ग्रीन कंप्यूटिंग है वह क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चंस जो हैं वह हमारे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कैसे क्वेश्चंस जो हैं ग्रीन कंप्यूटिंग से बन सकते हैं और कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो उसको आज हम देखेंगे इस क्लास में, और जैसे भी क्वेश्चंस होंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होगा उसमें हम जो ग्रीन कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में उसको हम हल कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? एनीथिंग दैट हैज सोशल, इन्वायरमेंटल एंड और इकोनॉमिक वैल्यूज दैट इज ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल, बिजनेस, फैमिली और कम्युनिटी। कहने में मतलब कोई भी चीज़ जिसका सामाजिक, पर्यावरणीय और या आर्थिक मूल्य हो, जिसका स्वामित्व किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय, परिवार या समुदाय के पास हो। ऑप्शन ए वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए ग्रीन कंप्यूटिंग होगा, ऑप्शन बी ग्रीन एसेट्स होगा, ऑप्शन सी ग्रीन पॉलिसी या ऑप्शन डी ग्रीन IT। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो ग्रीन एसेट्स होती है वह कोई भी चीज़ जिसका रासायनिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मूल्य हो, इसका स्वामित्व किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय, परिवार के समुदाय के पास होता है, वो होती है हमारी ग्रीन एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए ग्रीन डाटा सेंटर इज ए सर्वर फैसिलिटी विच यूटिलाइज एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ग्रीन डेटा सेंटर एक सर्वर सुविधा है जो ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। यह जो कथन दिया गया है यह आपसे पूछ रहा है यह सत्य है या असत्य है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो ये कथन दिया गया है ग्रीन डेटा सेंटर एक सर्वर सुविधा है जो ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी ट्रू। यह कथन जो है यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ग्रीन BPM डील्स विद द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑल एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए ग्रीन पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब ग्रीन जो BPM हरित परिप्रेक्षक से किसी संगठन की जो सभी है, मतलब वो क्या होगी, और प्रक्रियाओं के समग्र प्रबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या ऑप्शन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या ऑप्शन सी इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल और एक्सटर्नल होती हैं जो किसी ग्रीन BPM जो हरित परिप्रेक्ष्य किसी संगठन की सभी जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रक्रियाओं के समग्र प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए ग्रीन एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दैट। कहने का मतलब जो हरी संपत्ति और बुनियादी ढांचे में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म अप्रोच, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म अप्रोच, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यह जो हरी संपत्ति और बुनियादी ढांचे का इसका महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह शामिल है जो वह है लॉन्ग टर्म अप्रोच। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। deals with the green credential of the assets in terms of its design and development। कहने का मतलब अपने डिजाइन और विकास के संदर्भ में संपत्ति की हरित साख से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑपरेट से, ऑप्शन बी इस्टेब्लिश से, ऑप्शन सी डिस्पोज से, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इस्टेब्लिश से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
बिल्डिंग एंड फैसिलिटी इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू। कहने का मतलब जो भवन और सुविधा दीर्घकालिक रणनीति दृष्टिकोण से को प्रभावित करती है वह है ऑप्शन ए कार्बन रिड्यूसन, ऑप्शन बी कार्बन इमिशन, ऑप्शन सी कार्बन कॉस्ट, ऑप्शन डी कार्बन फुटप्रिंट। तो जो आपकी भवन और सुविधा दीर्घकालिक रणनीति दृष्टिकोण को जो प्रभावित करती है वह हमारी है ऑप्शन ए कार्बन रिड्यूसन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A data center buildings are specialized buildings to hold that large computing of and communications equipment of the organization। कहने का मतलब जो डेटा संचार भवन संगठन के बड़े कंप्यूटिंग और संचार उपकरणों को रखने के लिए विशेष भवन है। जो यह कथन दिया गया है यह आपसे पूछ रहा है यह फॉल्स है या ट्रू है। तो ये जो डेटा सेंटर भवन संगठन के बड़े कंप्यूटिंग और संचार उपकरणों को रखने के लिए एक विशेष भवन है, तो ये जो कथन है ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी ये ट्रू है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बीपीएम इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री पार्सिटीज इनकॉम्प्रेसिंग re-engineering and optimization of process and the measuring, merging and elimination of business process। कहने का मतलब जो बीपीएम एक अच्छी तरह से स्थापित उद्योग अभ्यास है जिसमें प्रक्रियाओं का पुनर्रचना, अनुकूलन और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मापना, विलय करना और समाप्त करना शामिल है। तो ऑप्शन ए प्रोसेस मॉडलिंग, ऑप्शन बी रिजर्व मॉडलिंग, ऑप्शन सी रिजर्व प्रोसेस या ऑप्शन डी मॉडलिंग। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रोसेस मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंक्लूड्स टूल्स फॉर प्रोसेस मॉडलिंग एंड मेनी ऑफ द प्रोसेस इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सच एज बिजनेस रूल्स, पॉलिसीज एंड मैट्रिक्स। कहने का मतलब इसमें जो प्रक्रिया और मॉडलिंग के लिए उपकरण है और कई जो प्रक्रिया सक्षम प्रौद्योगिकियां जैसे व्यावसायिक नियम, नीतियां और मैट्रिक्स शामिल हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रीन आईसीटी, ऑप्शन बी ग्रीन आईटी, ऑप्शन सी ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी ग्रीन पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसे हम कहते हैं ग्रीन आईसीटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। BPM can be understood as undisciplined of modeling, realizing, executing, monitoring and optimizing business process। कहने का मतलब जो बीपीएम को व्यावसायिक प्रक्रियाओं के मॉडलिंग, कार्यान्वयन, निगरानी और अनुकूलन के अनुशासनहीन के रूप में समझा जा सकता है। यह जो कथन दिया गया है यह आपसे पूछ रहा है यह ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी यह कथन जो है यह फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। MSCM कैन आल्सो यूज टू इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्ट। कहने का मतलब MSCM जो वितरण लॉजिस्टिक्स है में सामग्री प्रबंधन में सुधार के लिए का भी उपयोग कर सकता है। किसका उपयोग करेगा? ऑप्शन ए RFT, ऑप्शन बी BPM, ऑप्शन सी GIS, ऑप्शन डी MSCM। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर RFID। ठीक है, RFID जो है इसका यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मोबाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन ब्रिंग टुगेदर डायनेमिकली फैक्टर्स सच एज नंबर, लोकेशंस एंड साइज ऑफ वेयरहाउसेस। कहने का मतलब जो मोबाइल आपूर्ति श्रृंखला है प्रबंधन है, गोदामों की संख्या, स्थान और आकार जैसे कारकों को गतिशील रूप से एक साथ ला सकता है। ऑप्शन ए RFID, ऑप्शन बी BPM, ऑप्शन सी GIS, ऑप्शन डी MSCM। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर MSCM, मोबाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। GIS is a software system that provides support to the business to implement its।
कहने का मतलब GIS या एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो व्यवसाय को अपने को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए ये ERBS है, ऑप्शन बी ERAS, या ऑप्शन सी ERDS, या ऑप्शन डी ERRS। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ERBS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। GIS system is the software with the functions for measuring, monitoring and performance checking of the various emissions। कहने का मतलब जो GIS प्रणाली पर विभिन्न उत्सर्जनों को मापने, निगरानी और प्रदर्शन की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये जो कथन दिया गया है आपसे पूछ रहा है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो जो GIS प्रणाली विभिन्न उत्सर्जनों को मापने के और निगरानी के प्रदर्शन की जांच करने का वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये जो कथन है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फर्दर इनहेंस्ड दिस डाटा कैप्चर एबिलिटी टू मेक्स इट रियल टाइम। कहने का मतलब इस डेटा कैप्चर क्षमता को बढ़ाता और इससे वास्तविक समय बनाता है। कौन है? ऑप्शन ए मोबिलिटी है, ऑप्शन बी मोबाइल ब्रॉडकास्ट है, ऑप्शन सी मोबाइल इंफॉर्मेटिव है, ऑप्शन डी मोबाइल ऑपरेटिव। इसका जो राइट आंसर है यह है मोबिलिटी। जो है यह जो हमारी डेटा कैप्चर क्षमता और को बढ़ाता है और इसे वास्तविक समय बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। GIS also provides feedback to customer and other of the business of the environmental performance। कहने का मतलब GIS ग्राहकों और व्यवसाय के अन्य को उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल यूजर्स, ऑप्शन बी इंटरनल यूजर्स, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल यूजर जो होते हैं वह हमें उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? कह रहा है यूमेल हैज बीन यूज्ड टू प्रेजेंटिंग द मॉडल ऑफ द GIS के मॉडल प्रस्तुत करने में UML का उपयोग किया गया है। तो ये जो कथन है ये पूछ रहा है ये सत्य है या असत्य है। तो जो GIS के मॉडल प्रस्तुत करने के लिए UML का उपयोग किया गया है ये कथन जो दिया गया है यह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यूज टू क्रिएट एंड मॉडल सबसिस्टम्स। कहने का मतलब उप प्रणाली बनाने और मॉडल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पैकेज डायग्राम, ऑप्शन बी यूज केस डायग्राम, ऑप्शन सी सीक्वेंस डायग्राम, ऑप्शन डी स्टेट मशीन डायग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पैकेज डायग्राम। ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यूज टू शो फंक्शनैलिटीज एंड बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम ए यूजर टू पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब जो उपयोग करता है यूजर्स है के दृष्टिकोण से कार्य क्षमताएं जितनी भी होंगी और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पैकेज डायग्राम का उपयोग करता है, ऑप्शन बी यूज केस डायग्राम, या ऑप्शन सी सीक्वेंस डायग्राम, या ऑप्शन डी स्टेट मशीन डायग्राम। तो ये जो यूज करता है यह करता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यूज केस डायग्राम जो है इसका यूज केस डायग्राम ही जो यूज टू शो है फंक्शनैलिटीज एंड बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए कॉम्प्रिहेंसिव GE encompass a understanding of the various view of the organization and the interrelationships। कहने का मतलब एक व्यापक GA में संगठन और विभिन्न विचारों और उसके अंतर संबंधों की समझ शामिल होती है। तो यह जो कथन दिया गया है यह सत्य है या असत्य है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये जो कथन आपका है ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ये कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डील्स विद कार्बन डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन एंड इट्स इफेक्ट्स विद अदर डाटा।
कहने का मतलब आपका जो कार्बन डेटा भंडारण, ट्रांसमिशन और जो अन्य डेटा के साथ इसके इंटरफेस से संबंधित है वह है ऑप्शन ए ग्रीन सिक्योरिटी है, ऑप्शन बी ग्रीन आईटी है, ऑप्शन सी ग्रीन पॉलिसी है, ऑप्शन डी ग्रीन कंप्यूटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपकी ग्रीन सिक्योरिटी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन रिसाइकलिंग एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स दैट डील विद द वन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ असेस्ट। कहने का मतलब हरित पुनर्चक्रण और जो ई अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकता है जो एक मुश्त संपत्तियां निपटाने से संबंधित है। यह जो कथन दिया गया है यह सत्य है या असत्य है। ऑप्शन ए ट्रू, फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी ये जो कथन दिया गया है यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इज मेड अप ऑफ डाटा दैट बिलोंग टू ईच ऑफ द 4 ग्रुप्स ऑफ सिस्टम्स। कहने का मतलब डेटा से बना है जो सिस्टम के 4 समूहों में प्रत्येक से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रीन नेटवर्क, ऑप्शन बी डाटा रिस्पोजिटरी, ऑप्शन सी ग्रीन सिस्टम, ऑप्शन डी ग्रीन डाटा सेंटर। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डाटा रिस्पोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट डू नॉट रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफिक द एलिमेंट टू मेजर एंड रिपोर्ट्स। कहने का मतलब जो ग्रीन मैट्रिक्स और माप ऐसी आवश्यकता नहीं रखते हैं जो मापने के लिए तत्वों को निर्दिष्ट करते हैं और रिपोर्ट करें। तो यह जो कथन दिया गया है यह सत्य है या असत्य है। ऑप्शन ए फॉल्स है, ऑप्शन बी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह कथन जो दिया गया है यह फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, requirements that are specifying that technology that are needed to handle the green IT initiative। कहने का मतलब जो आवश्यकताएं जो उन तकनीकों को निर्दिष्ट कर रही हैं जो हरित आईटी पहल को संभालने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए ग्रीन नेटवर्क, ऑप्शन बी डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी ग्रीन टेक्निकल, ऑप्शन डी ग्रीन डाटा सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह है ग्रीन टेक्निकल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ ए ग्रीन बिल्डिंग। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है जो हरित भवन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, ऑप्शन बी टू मिनिमाइज डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी रीयूज ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी नन ऑफ दी एबव। ये जो है ये हरित भवन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच आर द बिल्डिंग इज नॉट ए इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ए ग्रीन बिल्डिंग। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हरित भवन के लिए आर्थिक लाभ नहीं है। ऑप्शन ए 20 से 30% एनर्जी यूज, ऑप्शन बी 20 to 30% लेस वाटर यूज, ऑप्शन सी इनहेंस असेस्ट वैल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी ये नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ड ग्रिड ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग कम्स फ्रॉम द एनालॉजी टू द पावर ग्रिड। कहने का मतलब जो ग्रिड कंप्यूटिंग में ग्रिड शब्द पावर ग्रिड से सादृश्य से आया है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी एनालिसिस, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो जो ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूट शब्द जो है यह हमारा आया है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड से साजिश से आया है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटिंग इज दैट ईच नोड कैन बी परचेड एज commodity hardware which when combined can supercomputer but at the lower cost। ठीक है, सॉरी यहाँ से है प्रोसेस सिमिलर कंप्यूटिंग रिसोर्स टू मल्टी प्रोसेस सुपर कंप्यूटर बट एट द लोअर कास्ट। कहने का मतलब जो कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ यह है कि प्रत्येक नोड को
कमोडिटी हार्डवेयर के रूप में खरीदा जा सकता है, जो संयुक्त होने पर मल्टीपल सुपर कंप्यूटर के समान कंप्यूटिंग संसाधनों का उत्पादन कर सकता है, लेकिन कम लागत पर। तो ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी क्लाउड, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है डिस्ट्रीब्यूटेड, जो है कंप्यूटिंग का प्राथमिक लाभ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द रिसोर्सेज शेयरिंग प्रॉब्लम डोमेन टू ग्रिड कंप्यूटिंग इट स्टार्ट फ्रॉम सिंपल फाइल ट्रांसफर टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन ए ग्रिड इन्वायरमेंट। कहने का मतलब संसाधन साझाकरण समस्या ग्रिड कंप्यूटिंग पर हावी रही। यह ग्रिड वातावरण में सरल फाइल स्थानांतरण से लेकर जटिल समस्याओं तक शुरू होती है। तो यह ऑप्शन ए टर्म, ऑप्शन बी पॉलिसीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो संसाधन साझाकरण समस्या ग्रिड कंप्यूटिंग पर हावी रही, यह ग्रिड जो है यह हमारी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह पॉलिसी वातावरण में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी जो पॉलिसी दी गई है वातावरण में, ठीक है, ग्रिड पॉलिसी इन्वायरमेंट के लिए। तो ये रहे आपके जो ग्रिड कंप्यूटिंग है, इसके टोटल 30 क्वेश्चन जो आज की क्लास में आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब आपको अगर यह क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी जो आपकी ग्रीन कंप्यूटिंग थी, इसके मैंने लगभग 30 क्वेश्चंस जो ये दिए हैं आपको, ये सफिशिएंट होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ग्रिड कंप्यूटिंग में आप वही देखेंगे जो कंप्यूटिंग का जो जहाँ पे आप कंप्यूटर जो रहते हैं उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रिड कंप्यूटिंग में रिलेट करती हैं। तो वही सब क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।